यम और नचिकेता की संपूर्ण कथा, जो कठोपनिषद में वर्णित है, एक ऐसी कहानी जो जीवन, मृत्यु और आत्मा के अमर सत्य को प्रकट करती है। यम और नचिकेता की कथा, कठोपनिषद से मृत्यु और अमरत्व का रहस्य। चैप्टर 1, वाजश्रवस का यज्ञ। बहुत समय पहले की बात है। एक महर्षि थे, वाजश्रवस या गौतम। उन्होंने एक बड़ा यज्ञ करने का निश्चय किया, वाजश्रव यज्ञ, जिसमें यह नियम था कि यजमान को अपनी सारी वस्तुएं दान में देनी होती थी। जब दान देने का समय आया तो वाजश्रवस ने बूढ़ी, दुर्बल और दूध न देने वाली गाय दान में देनी शुरू की। उनका छोटा पुत्र नचिकेता, जो बहुत बुद्धिमान और धर्मप्रिय था, यह देखकर चिंतित हो गया। वह सोचने लगा, ऐसा दान कैसे पुण्यदायक हो सकता है जिसमें दान की वस्तुएं निरुपयोगी हो। क्या यह यज्ञ सच में फल देगा? चैप्टर 2, पुत्र का प्रश्न। बालक नचिकेता ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप ये सब दान दे रहे हैं, मुझे बताएं, मुझे किसे दान करेंगे? पहले तो वाजश्रवस ने कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु नचिकेता ने ये प्रश्न 3 बार दोहराया, सत्य और धर्म के भाव से। तब क्रोधित होकर वाजश्रवस बोले, तुझे मैं यमराज को दान करता हूँ। ये वचन क्रोध में कहे गए थे, पर नचिकेता ने उन्हें सत्य वचन मान लिया। पिता का वचन झूठा नहीं होना चाहिए, ये सोचकर उसने संकल्प किया कि वह स्वयं यमराज के लोक में जाएगा। चैप्टर 3, यमलोक की यात्रा। नचिकेता अकेला ही यमलोक की ओर चल पड़ा। वह निडर था, क्योंकि उसका उद्देश्य सत्य की खोज था। जब वह पहुंचा, यमराज घर पर नहीं थे, इसलिए नचिकेता ने द्वार पर ही 3 दिन और 3 रातें बिना अन्न जल के प्रतीक्षा की। चैप्टर 4, यमराज का आगमन और 3 वरदान। जब यमराज लौटे, उन्होंने देखा कि एक ब्रह्मचारी बालक 3 रातों से उनका इंतजार कर रहा है। वे अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तुमने मेरे द्वार पर 3 रातें बिताई हैं, अतः मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, जो चाहो मांग लो। चैप्टर 5, पहला वरदान, पिता की शांति। नचिकेता ने कहा, हे यमदेव, मेरा पहला वर यह है कि जब मैं लौटूं तो मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और वे मुझे स्नेह से स्वीकार करें। यमराज बोले, तथास्तु, तुम्हारे पिता शांत मन से तुम्हें अपनाएंगे। पहला वरदान पूरा हुआ। दूसरा वरदान, अग्निविद्या का ज्ञान। नचिकेता ने कहा, हे यमदेव, मुझे वह अग्निविद्या सिखाए जिससे मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। यमदेव प्रसन्न हुए और उसे यज्ञ की अग्नि की विधि सिखाई। यह विद्या इतनी श्रेष्ठ थी कि यमदेव ने कहा, यह अग्नि विद्या नचिकेता अग्नि कहलाएगी। दूसरा वरदान पूरा हुआ। तीसरा वरदान, मृत्यु का रहस्य। अब नचिकेता ने अपना तीसरा वर मांगा, हे यमदेव, जब मनुष्य मरता है तब कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा रहती है और कुछ कहते हैं कि सब समाप्त हो जाता है। कृपया बताएं, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? चैप्टर 6, यमराज की परीक्षा। यमराज मुस्कुराए और बोले, वत्स, ये प्रश्न बहुत कठिन है। स्वयं देवता भी इसका उत्तर जानने के इच्छुक हैं। तुम सोना, घोड़े, राज्य, दीर्घायु जो चाहो मांग लो, पर यह प्रश्न मत पूछो। पर नचिकेता दृढ़ रहा, हे यमदेव, ये सब वस्तुएं नश्वर हैं, मैं केवल सत्य जानना चाहता हूँ। क्या आत्मा मृत्यु के बाद भी रहती है? चैप्टर 7, यमराज का उत्तर, आत्मा अमर है। यमराज नचिकेता के धैर्य, बुद्धि और भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तूने वह प्रश्न पूछा है जो अमरत्व की कुंजी है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। वह अविनाशी, अजर, अमर और शाश्वत है। शरीर मरता है, पर आत्मा नहीं। जो इसे जान लेता है, वो मृत्यु से पार हो जाता है। चैप्टर 8, कहानी का संदेश। नचिकेता ने यमराज से वह ज्ञान पाया जिसे ब्रह्मविद्या कहा जाता है, अर्थात आत्मा और ब्रह्म एक ही है। ये कथा सिखाती है, सत्य के लिए साहस चाहिए। ज्ञान भक्ति और दृढ़ता से प्राप्त होता है। आत्मा अमर है, मृत्यु केवल देह का परिवर्तन है, और जो इसे जान लेता है वही वास्तव में मुक्त होता है। चैप्टर 9, मुख्य उपनिषद श्लोक। कठोपनिषद 2.18। न जायते मर्यते वा विपश्चित, नायम कुतश्चिन भावो न भावेता, अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थ, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। Question.yam। नचिकेता स्टोरी किस उपनिषद में वर्णित है? Please like, comment and subscribe. This would boost me to create more such story based on our ancient Hindu history. Thank you.